Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे वो है आपका प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे पहले डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग हमने आपके सिलेबस एनईपी के अकॉर्डिंग कवर किए। आज करेंगे प्रोसेस क्या है आपके डिसीजन मेकिंग का, क्या आप डिसीजन कैसे लेते हैं। तो प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें करनी होती हैं ताकि आप चॉइस कर पाओ अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव जो आपके पास अवेलेबल है। पहला है, आपको प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी होगी जिसकी रिगार्डिंग आप पे डिसीजन लेना है। The process began with recognizing that decision needs to be made. This could be prompted by a problem that requires resolution or opportunity that needs to be seized. मतलब आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, उसकी रिगार्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, या फिर आपको लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास आई है, उसकी रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करूं या इसके बारे में कैसे काम करूं। तो वो आपका वहां से क्या होता है, ये प्रोसेस शुरू होता है। पहले आपके सामने कुछ आएगा तभी आप डिसीजन मेकिंग शुरू करोगे, ऐसे ही नहीं आप कुछ भी सोचने लग जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होंगे कि आप अचीव क्या करना चाहते हो उस डिसीजन के थ्रू। क्लियरली आपको गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होंगे जो आप अचीव करना चाहते हो उस डिसीजन के थ्रू, और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या उसके डिजायर्ड आउटकम है जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गाइड करेंगे। ठीक है। तो पहला है कि आपने पहले कोई प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है, लाइक आपने सोचा कि कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास आई है कि मार्केट में एक आपको लगा कि कस्टमर को एक ऐसे फ़ोन की रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत ही पोर्टेबल, ठीक है, बहुत इजी टू कैरी हो, बहुत ही मान लो साइज में छोटा हो लेकिन उसके फीचर्स बहुत अच्छे हो। तो आपको लगा ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले समय में। देन आपने ऑब्जेक्टिव या गोल एक डिफाइन कर लिया कि मुझे ऐसा ही फ़ोन क्रिएट करना है और उसको इतना हाईलाइट कर देना है मार्केट में कि वो बिकने शुरू हो जाए। तो ये मेरा क्या है, गोल है, और आने वाले 2-3 साल में मुझे उसको की बहुत ज़्यादा सेल करनी है। अब आपने क्या किया, उसके इन्फॉर्मेशन को गैदर करना शुरू करा थर्ड स्टेप में कि जो भी इन्फॉर्मेशन है कि कस्टमर से रिलेटेड डेटा, सर्वे, इस सब के थ्रू आपने गैदर करना शुरू किया ताकि आप सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इन्फॉर्मेशन गैदर करने को, रिसर्च कर सकते हो, एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, या पीछे के टाइम का कोई डेटा है उसको देख के समझ सकते हो कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो जैसे आपने सर्वे कर लिया कि कस्टमर को नीड है भी या नहीं है, या आप कोई ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो जो आपको लग रहा है कि काफ़ी मतलब उसमें आप समझ लो कि उसमें हाइलाइटर हो, उसमें प्राइमर हो, उसमें फाउंडेशन हो, और उसमें हर एक चीज़ हो। तो आप ऐसा कोई मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, मान लो एग्जाम्पल है, तो फिर उसका भी गोल ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल जो भी कस्टमर उनको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ और उनको उसका यू नो उनको यूज टू बनाना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट को कि वो उसको बाय करे ही करे और एक अच्छी कॉस्ट के थ्रू। तो फिर मैंने क्या किया, उससे गैदर करना इन्फॉर्मेशन शुरू किया ताकि मैं समझ पाऊँ कि वो लेंगी या नहीं लेंगी। उसके लिए रिसर्च किया, कुछ भी एक्सपर्ट से बातचीत करी जो उस फील्ड में काम कर रहे हों, वो हमने किया। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में से जिसको जो समझ में आया वो ले सकता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। अब आपने क्या किया, ब्रेन स्टॉर्म एंड क्रिएट लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। जब आप बात करोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू आएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको लगा कि हाँ ये वर्क करेगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। क्रिएटिविटी आपको लानी होगी ताकि आप अच्छा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर पाओ। फिर इवेल्युएट करेंगे एक एक अल्टरनेटिव को, हर जैसे बहुत सारे ऑप्शन, 3 ऑप्शन है कि ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या फायदे हैं क्या नुकसान है हर अल्टरनेटिव के, वो समझना, या फिर फैक्टर क्या है कि फीजिबल कौन सा है, मेकअप प्रोडक्ट को लॉन्च करना ये फीजिबल है या नहीं, रिस्क कितना है इसमें, कॉस्ट बेनिफिट कैसे हैं, अलाइन गोल के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। और मान लो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप इस तरीके का प्रोडक्ट ला सकते हो मार्केट में, या फिर आप इसके कुछ और अल्टरनेटिव में आप कुछ और आइडियाज आपको आगे कि हम ये भी कर सकते हैं, उसमें हम ये भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि आपके लिए क्या फीजिबल रहेगा। रैंक और प्रायोरिटाइज अल्टरनेटिव, आपको लग रहा है जो जैसा अल्टरनेटिव है कि ये ज़्यादा बढ़िया है, उसके बाद ये, उसके बाद वो, तो अल्टरनेटिव को क्या कर लिया आपने, रैंक कर लिया। ठीक है। इस तरीके एग्जांपल एक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपके पास ABC इन्वेस्टमेंट है, अब आप रैंक कर लोगे रिस्क के वाइज, रिटर्न के वाइज कि कौन सा मेरा रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, किसमें सबसे कम रिस्क है। उसके बाद आपने देखा कि कौन सा अल्टरनेटिव मेरे लिए बढ़िया रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आपको डिसीजन लेना है, फाइनली आपको जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव लग रहा है जिसको आपने इवेल्युएट किया है उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे होगे, उसके प्रोज कॉन्स देख रहे होगे, उसको रैंक करोगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस्ट क्या है इसमें से। तो उसको आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और उसके साथ
ये इंश्योर भी करना होगा आपको कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से अचीव करने में हेल्प कर रहा हो। फिर आपने डिसीजन को लागू कर दिया, आप जो भी आपको चीजें चाहिए थी उसको लागू करने के लिए जो लोग चाहिए थे उनके थ्रू आपने क्या किया, अपने प्लान या अपने डिसीजन को लागू कर दिया कि अब ये चीजें मार्केट में चलेंगी, हम उस पर काम करेंगे, हम बनाएंगे और हम बेचेंगे। फिर मॉनिटर इवैल्यूएट किया, देखते रहे आप कंटिन्यूअसली कि जो भी डिसीजन आपने लिया था उसके हिसाब से काम चल रहा है नहीं चल रहा है। इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे परफॉर्मेंस को लेके कि लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो इम्प्लीमेंटेशन में है या नहीं। फिर उसके बाद आपने फीडबैक एंड लर्न, इसके बाद अपना फीडबैक लेंगे। जैसे आपने लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट को, अब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में उसका क्या रोल रहा, कैसा उसने काम किया, उसके रिगार्डिंग आप फीडबैक ले सकते हो कि और डिसीजन से सीख भी सकते हो। नुकसान हुआ तो आप सीख सकते हो कि इस तरीके का डिसीजन फ्यूचर में मेरे लिए लेना सही नहीं है, फायदा है तो उससे क्या आपको फायदा दिखे उससे भी डिसीजन ले सकते हो कि इस तरीके से मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ये पूरा क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आपको समझ में आए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।